आज की कहानी है कुछ दोस्तों की जो समंदर में सैर के लिए जाते हैं, लेकिन वही अचानक उन्हें मिल जाती है एक बहुत ही शरारती चुड़ैल जो उन्हें बहुत परेशान करती है और उनसे काफ़ी सारे सवाल पूछती है और उन्हें परेशान कर देती है। चलिए देखते हैं इस चुड़ैल और इन दोस्तों की कहानी। और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं चुड़ैल की कहानी। एक गांव में 4 लोग जो बहुत अच्छे दोस्त थे, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि वो किस तरीके से जाएंगे एक बहुत बेहतरीन सी समंदर सफारी पे, जहाँ वो समंदर के मज़े लूटेंगे और बहुत अच्छे से अपनी छुट्टियाँ काटेंगे। बस इसी बारे में चारों लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन उनमें से शामू को एक बहुत बड़ी परेशानी थी। शामू सोचने लगा, अरे हम चारों तो लड़के हैं, मतलब हम तो लड़के हैं तीनों, लेकिन ये रीमा लड़की होकर भी हमारे साथ आएगी। मतलब शामू लड़कियों को बहुत कम समझता था और फिर भी उसे इन्हीं दकियानूसी ख्यालों पर अपने आप पर बहुत ही घमंड था कि वो एक लड़का है और लड़कियां लड़कों के बराबर कभी नहीं हो सकती। बेवकूफ़ शामू, उसे क्या पता कि रीमा उससे 1000 गुना ज़्यादा होशियार थी। इसीलिए सब लोग यही सोच रहे, अगर रीमा हमारे साथ आती है तो बहुत मज़ा आएगा, वो बहुत होशियार है, उसके पास बहुत सारे चुटकुले होते हैं और वो उस चुटकुले से हमें बहुत हंसाती है। रीमा तो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मज़ा आता है। तभी दूसरा दोस्त सोचने लगा, रीमा भी साथ आएगी, रीमा तो हम सब में सबसे बहादुर है और रीमा को तो स्विमिंग भी आती है, वो बहुत होशियार है, सबके साथ में बहुत मज़ा करती है, बहुत अच्छी लड़की है। और बस सब यही सोच रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शामू की सोच तो थी ही बहुत छोटी, वो तो सोच रहा था मैं ही सबसे बलवान हूँ। ऐसे ही एक सुहाना सा सफ़र शुरू हुआ। समंदर की लहरें जहाज़ को उड़ा रही थी और जहाज़ भी फुर्तीले तरीके से समंदर की लहरों के साथ उड़ रहा था। सभी लोग बहुत ही मज़ा कर रहे थे और इस सफारी का मज़ा लूट रहे थे। तभी अचानक बहुत बड़ा तूफान आया और जहाज़ बहुत ही ज़्यादा हिलडुलने लगा। बस तभी एक बहुत ही शरारती सी चुड़ैल वहाँ प्रकट हुई। चुड़ैल ने कहा, उछल उछल कर, बताओ बताओ, मुझे कुछ पहेलियों का जवाब बताओ। अगर तुमने उन पहेलियों का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगी। बता सकते हो? सब चुड़ैल की तरफ डर के देखने लगे। चुड़ैल ने कुछ पहेलियाँ पूछी। चुड़ैल की पहेली थी, ऐसी चीज़ बताओ जिसकी बहुत सारी आंखें हैं, बताओ कौन सी चीज़ है वो। बस सब लोग सोचने लगे। शामू तो डर के मारे पीछे ही हट गया, लेकिन फिर रीमा सामने आई और उसने चीज़ जिसकी बहुत सारी आंखें हैं, अगर आप उसे बता दें तो क्या आप हमें छोड़ देंगी? चलिए मैं इसका जवाब दे देती हूँ। इसका जवाब है आलू। आलू की बहुत सारी आंखें होती हैं। बस चुड़ैल खुश हो गई और चुड़ैल ने कहा, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, मैं खुश हुई। बस और 2 पहेलियों का जवाब दे दो, फिर मैं तुम लोगों को जाने दूंगी। इतना कहने के बाद भी वो जो था शामू, ना वो आगे आया ना पीछे, वो तो एक जगह दुबक के बैठा था और सोच रहा था कि बाप रे बाप, कैसी भयानक चुड़ैल है। मैं तो समझ गया कि रीमा बहुत होशियार है और बहुत बलवान भी। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था जो ऐसा सोचता था कि रीमा तो लड़की है, कुछ नहीं कर सकती। तभी अचानक दूसरे लड़के ने कहा, रीमा बहुत होशियार है, वो हमें बचा लेगी, हमें उस पर पूरा भरोसा है। और इस तरीके से रीमा ने बाकी पहेलियों का भी जवाब दिया और वो लोग मज़े से वहाँ से निकल गए। देखते हैं बाकी कौन सी पहेलियाँ। चुड़ैल ने दूसरी पहेली पूछी और कहा, बताओ वह कौन है जो दिन में होता है लेकिन रात में नहीं। तभी
कुछ सोचकर रीमा ने कहा, सूरज, सूरज जो दिन में होता है लेकिन रात में नहीं। चुड़ैल उछल उछल कर सारी चीजें सुनने लगी और खुश होने लगी। चुड़ैल ने आगे कहा, अच्छा तो ये बताओ, समंदर की सैर करने आए हो तो ऐसा जीव बताओ जो कभी नहीं मरता। रीमा ने कुछ देर सोचा और कहा, इसका जवाब है जेलीफिश। बस चुड़ैल खुश हो गई और उन तीनों को जाने दिया। इस तरीके से शामू को अपना सबक मिला कि कोई भी किसी से कम नहीं है। हर एक के अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती हैं और हमें कभी भी लड़का या लड़की को एक दूसरे के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। चुड़ैल भी सारे जवाब सुनकर हंसी खुशी अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर चली गई।